एक रेलगाड़ी की कराची जाते हुए अचानक बिजली बंद हो गई। एक आदमी ने उठकर जंजीर खींची तो उनके गाल पर जोर का थप्पड़ पड़ा। उन्होंने दोबारा जंजीर खींची तो फिर थप्पड़ पड़ा। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो वो जाकर सीट पर बैठ गए। कुछ देर बाद बिजली आई तो उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, जब मैं जंजीर खींच रहा था तो मेरे मुंह पर थप्पड़ किसने मारे थे? अगली सीट पर बैठी एक खातून ने जवाब दिया, आप जंजीर नहीं बल्कि मेरी चुटिया खींच रहे थे। मस्त जोक मारा रे। एक शख्स पहली बार नॉन स्टॉप ट्रेन में सवार हुआ और उसने पहले से मौजूद मुसाफिरों से पूछा, ये मुल्तान कब आएगा? मुझे उतरना है। एक आदमी ने बताया कि ये नॉन स्टॉप ट्रेन है, मुल्तान में नहीं रुकती। मुल्तान से गुजरेगी मगर रुकेगी नहीं। ये सुनकर वो परेशान हो गया। मुसाफिरों ने कहा, घबराओ नहीं, मुल्तान स्टेशन पर ये ट्रेन आस्ता हो जाती है। तुम एक काम करना, जैसे ही ट्रेन आस्ता हो तो तुम जल्दी से ट्रेन से उतर जाना और आगे की तरफ दौड़ते हुए कुछ दूर जाना। जिस तरफ ट्रेन जा रही हो उसी तरफ ही दौड़ना तो तुम गिरोगे नहीं। मुल्तान आने से पहले ही मुसाफिरों ने उसे गेट पर खड़ा कर दिया। अब मुल्तान आते ही वो उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर कूदा और कुछ ज्यादा ही तेजी से दौड़ने लगा। इतना तेज दौड़ा कि अगले डब्बे तक जा पहुंचा। उस दूसरे डब्बे के मुसाफिरों में से किसी एक ने उसका हाथ पकड़ा तो किसी ने कॉलर और उसको खींचकर ट्रेन में दोबारा चढ़ा लिया। अब ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और सब मुसाफिर उसको कह रहे थे, तेरी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें ये गाड़ी मिल गई, वरना ये नॉन स्टॉप ट्रेन है और मुल्तान में नहीं रुकती। किसी ने एक 70 साल के बुजुर्ग से पूछा, आपने जिंदगी भर शादी क्यों नहीं की? उन्होंने बताया, एक बार जब मैं 25 साल का था तो मैं एक शादी में गया हुआ था। वहां अचानक मेरा पांव मेरे पास खड़ी लड़की की चादर पर पड़ गया। वो सांप की तरह सुस्कारी मारकर एकदम पलटी और शेर की तरह धाड़ी और बोली, अरे अंधे हो क्या? मैं गड़बड़ा कर माफी मांगने लग गया। फिर अचानक उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। वो बहुत ही प्यार से धीमे लहजे में बोली, ओ माफ कीजिएगा, मैंने समझा आप मेरे शोहर हैं। बस उसी दिन के बाद आज तक मेरा शादी करने का हौसला नहीं हुआ। मस्त जोक मारा रे। जज, 60 साल की उम्र में लड़की छेड़ते हो, माफी के लायक भी नहीं हो तुम। 60 साल का बूढ़ा बोला, मेरी बात तो सुने। जज, तुम कोई 18-20 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी सुनी जाए। बूढ़े ने जवाब दिया, साहब 40 साल पुराना केस है। जिस वक्त छेड़ा उस वक्त मेरी उम्र 20 साल ही थी और वो भी अपने पोते के साथ आई हुई है। एक पठान पैराशूट बेच रहा था। एक कस्टमर आया और उसने पैराशूट खोलने का तरीका पूछा। पठान, जब तुम 5000 की बुलंदी से छलांग लगाओ तो ये लाल बटन दबा देना, पैराशूट खुल जाएगा। कस्टमर, अगर नहीं खुला तो? पठान, अगर ना खुला तो आप वापस कर देना, हम इधर गली में ही रहता है। आज से 300 साल पहले की बात है कि एक लापरवाह सा लड़का अपने घड़े से पानी पीकर उसको बगैर ढांके हुए ही अपने घर से जल्दी से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उनके घर में दरवाजा खुला देखकर एक बकरा दाखिल हुआ और उसने भी उस घड़े में अपना मुंह डालकर पानी पीना
शुरू कर दिया। लेकिन जब बकरे ने अपना सर निकालना चाहा तो सींग की वजह से बाहर ना निकल सका और वो गड्ढे में फंस गया। इर्द गिर्द के लोगों ने जब बकरे की चिल्लाने की आवाजें सुनी तो जाकर देखा कि उसका सर गड्ढे में फंसा हुआ है। काफी लोग इकट्ठे हो गए। हर एक ने अपना अपना तरीका आजमाया, लेकिन बकरे का सर गड्ढे से बाहर ना निकल सका। आखिर उनके गांव में एक बुजुर्ग जो कि सबसे ज्यादा समझदार थे, उन्होंने उसको बुलाया कि वो इस मुश्किल का हल निकाले। बुजुर्ग जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा उम्र सीधा हो चुके थे और वो चल भी नहीं सकते थे। लोगों ने चारपाई समेत उसको उठाकर उस घर में लाना चाहा। वो गली में दाखिल हुए तो गली काफी छोटी थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी में उनको चारपाई समेत उस बुजुर्ग को लाने के लिए कुछ दीवारों को भी तोड़ना पड़ा। जब घर में दाखिल होने लगे तो उसका दरवाजा भी छोटा था, लेकिन उन्होंने उस दरवाजे को भी तोड़कर उस बुजुर्ग को अंदर ले गए। बुजुर्ग ने जब उस बकरे का सर गले में फंसा हुआ देखा तो बुजुर्ग ने कहा, आप बकरे की गर्दन अलग कर दो। लोगों ने बुजुर्ग की बात मानते हुए बकरे का सर काट दिया, लेकिन मसला बना कि उसका सर अभी भी गड्ढे के अंदर ही था। बुजुर्ग ने आस्था से अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो फिर अब गड्ढा तोड़कर उसका सर निकालो। एक जहाज जो कि अमेरिका से भारत आ रहा था, उस पर एक रूसी, एक अमरीकी, एक पाकिस्तानी और एक सिख सवार थे। जहाज में कुछ खराबी हो गई। पायलट ने ऐलान किया कि तुम में से एक छलांग लगा दे तो बाकी 3 की जान बच सकती है। रूसी उठा, उसने दुआ की और छलांग लगा दी। थोड़ी देर बाद पायलट ने यही ऐलान किया कि एक और छलांग लगा दे तो बाकी 2 की जान बच सकती है। ये सुनकर अमरीकी ने छलांग लगा दी। कुछ देर बाद पायलट ने फिर यही ऐलान किया कि एक छलांग लगा दे तो 1 की जान बच सकती है। सिख और पाकिस्तानी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस दफा पाकिस्तानी उठा और बुलंद आवाज से नारा लगाते हुए उसने सिख को उठाकर नीचे फेंक दिया। काम से थकी हुई एक खातून छुट्टी के बाद घर जाने के लिए बस में सवार हुई। सीट पर बैठकर आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। अभी बस चलने लगी थी कि अगली कतार में बैठे एक साहब ने अपना मोबाइल निकाला और ऊंची आवाज में गुफ्तगू करना शुरू कर दी। उनकी गुफ्तगू कुछ इस तरह से चल रही थी, जान मैं ताहिर बोल रहा हूँ, बस में बैठ गया हूँ और घर ही आ रहा हूँ। मुझे पता है कि 10 बज रहे हैं, 5 नहीं। बस आज ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। नहीं जान, मैं शमीम के साथ नहीं था, मैं तो बॉस के साथ मीटिंग में था। नहीं डार्लिंग, सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी में हो, हाँ कसम से। इस ऊंची आवाज में मुसलसल गुफ्तगू से खातून को बहुत गुस्सा आ रहा था। काफी देर तक भी जब यह सिलसिला जारी रहा तो खातून की हिम्मत जवाब दे गई। वो उठी और फोन के पास जाकर जोर से बोली, ताहर डार्लिंग, फोन बंद करो, बहुत हो चुका। इस पागल शक्की औरत को और कितनी सफाइयां दोगे? अब ताहर साहब अस्पताल से वापस आ चुके हैं, लेकिन पब्लिक मुकामात पर उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है।